इस्लाम में वैलेंटाइन डे मनाना सरासर हराम है। ये एक बेहुदा दिन है जिसमें लोग बेहयाई को बढ़ावा देते हैं, जबकि इस्लाम इन सब बातों से हमको मना करता है। जब भी हमारे सामने कोई त्योहार या कोई खास दिन आता है, हम सब बिना सोचे समझे दूसरे लोगों को देखकर उस अमल को करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि ये काम, ये अमल हमारे दिन में, हमारे इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़ है। ये काम हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त दी है या नहीं दी है। हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। जिस तरीके से आज हम हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं, ये सब आजकल के इस दौर में ट्रेंड चल रहा है कि लोग एक दूसरे का हैप्पी बर्थडे मानते हैं और वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। इन सब चीज़ों की इजाज़त इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। तो आज ये वीडियो में हम वैलेंटाइन डे के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस्लाम में वैलेंटाइन डे मनाना कैसा है, कुरान और हदीस की रोशनी में। पूरी जानकारी के साथ वैलेंटाइन डे क्या है। 14 फरवरी के दिन नाजायज़ तरीके से प्यार करने वाले लोग अपनी महबूबा के साथ प्यार का इजहार करते हैं और नाजायज़ रिश्ते से प्यार का इजहार करके इस दिन को मनाते हैं। वैसे वैलेंटाइन डे का इतिहास बहुत पुराना है। वैलेंटाइन दिन इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये ऐसा दिन है जिसका ताल्लुक सिर्फ ईसाइयों से है, न कि इस्लाम से और मुसलमानों से। इस्लाम में वैलेंटाइंस मनाना हराम है क्योंकि यह बहुधा काम है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि जिस इंसान को इस्लाम ने पर्दे का इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उस इस्लाम में इस तरीके के त्योहार और इस तरीके का कोई बेहयाई का दिन मनाने का कोई रिवाज इस्लाम में नहीं है और ना ही इस्लाम इस तरह का दिन मानने की इजाज़त देता है। लेकिन आजकल के मुस्लिम लड़के और लड़कियां को दीन का इल्म ना होने की वजह से वह भी वैलेंटाइंस मनाते हुए नजर आ रहे हैं और उस नाजायज़ मोहब्बत के दिन को जश्न मनाया करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। ऐसे कामों से बचना लाजमी है। इंसान को इस्लाम के कानून पर ही चलना चाहिए। यही उनके लिए सही है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हया और ईमान दोनों साथी हैं, बस जब इन दोनों में से एक उठाया जाता है तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई मर्द जब किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है तो वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा आदमी शैतान भी ज़रूर मौजूद होता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि शैतान का काम ही है कि वह गुनाह करवाता है। जब भी कोई मर्द और औरत के साथ तन्हाई में होगा तो शैतान भी वहाँ मौजूद होगा, दोनों के जज्बात को उभारेगा और दोनों के दिलों में खराब काम करने का वसवसा डालेगा। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ नामहरम मर्द औरत को तन्हाई में रहने की मुमानियत फरमाई है। इसीलिए हमें इस चीज़ पर बड़ी सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। चाहे उस्ताद हो या पीर हो या मामू भांजा भी चाचा का बेटा, उसके पास तन्हाई में रहने और नामहरम औरत के साथ अकेले में बैठने उठने से बचने का एहतिमाम करना ज़रूरी है। एक दूसरी हदीस में हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खबरदार, कोई शख्स हरगिज़ किसी भी शौहर वाली औरत के पास रात ना गुजारे, अलबत्ता वह शख्स जिसने उस औरत से निकाह कर लिया हो। वैलेंटाइन डे के दिन सारे लोग खुलकर जिना करते हैं और उस नाजायज़ रिश्ते को मोहब्बत का नाम देकर मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, खबरदार जिना के करीब भी ना भटकना, क्योंकि वह बड़ी बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। अगर हम इस पॉइंट पर गौर करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि वैलेंटाइन डे के दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के उस काम के खिलाफ वर्जी होती है जो कि अल्लाह ने अपनी मुकद्दस किताब कुरान में बताया और अल्लाह के रसूल ने हदीसों के ज़रिए हमको पहुँचाया। लेकिन लोग बेहयाई में इस कदर डूब चुके हैं कि उन्हें अल्लाह के कुरान और अल्लाह के रसूल का फरमान का कोई परवाह नहीं और वह खुल्लम खुल्ला इस दिन में बेहयाई और अय्यासी करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहयाई फैलाने वालों के लिए ताकीद की है। जो लोग मुसलमानों में भी हैं, यही फैलाने का ख्वाहिशमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है।
اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو اور گناہ کو اور نہ حق زیادتی کو حرام کیا ہے۔ اسلام اور مسلمان محبت کے خلاف نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمان اس محبت کا سپورٹ کرتے ہیں جو میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ ہے، جو سال بھر یہاں تک کہ زندگی بھر ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں بندھا ہوا رہتا ہے اور ہر مسلمان اسے بخوبی انجام تک پہنچاتا ہے۔ اسلام میں محبت کرنے کا کوئی خاص دن نہیں ہے۔ اسلام میں سالوں سال ہر وقت ہر دن آپ اپنے بیوی سے محبت کریں، اپنے بھائی سے محبت کریں، اپنے والد سے محبت کریں، جس سے ایک خاندان اور رشتوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اپنے آپ میں محبت اور پیار کا رشتہ بنائے رکھیں۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی آدمی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو ظاہر کر دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے آنکھوں کے سامنے کھلی دلیل ہے۔ اگر اس کے باوجود اگر ہم بے حیائی اور برے کاموں سے نہ رکے ہیں تو اس کا حساب ہمیں آخرت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔